हेलो स्टूडेंट्स, अपन वाणी विकास में वाणी का महत्व पढ़ रहे हैं, जिसके अपन सामाजिक संबंधों में निर्माण में सहायक, शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक, स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद और इसके अलावा नेतृत्व विकास में सहायक, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन को 5th नंबर का जो पॉइंट है, हेल्पफुल इन सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन में सहायक, ये आज अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाषा सामाजिक समायोजन में अमूल्य भूमिका निभाता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाता है, जिससे उसका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है और बालकों का शब्द भंडार विस्तृत होता है। उनमें भावाभिव्यक्ति की क्षमता अधिक होती है अथवा अपनी वाणी से दूसरों का ध्यान अपनी ओर शीघ्रता से खींच लेते हैं। मतलब आप देखिए कि जो बालक जितना अच्छा सा बोलता है तो उसको सब प्यार भी करते हैं, उसकी तरफ खींच के चले भी आते हैं, उससे बात भी करते हैं और उसका सामाजिक समायोजन बहुत अच्छा होता है। अब जैसे एक उदाहरण देती हूँ कि एक गूंगे व्यक्ति की व्यथा या पीड़ा को वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरा हो। गूंगे व्यक्ति का सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके पास वाणी नहीं होती है और सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करता है, क्योंकि वह क्या चाहता है उसे दूसरे व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाते। यद्यपि वह अपने हाव भाव, मुखाभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, अंग संचालन आदि माध्यमों से अपनी बात को कहने की पूरी कोशिश करता है। इसी प्रकार यदि कन्नड़ भाषा जानने वाले व्यक्ति के समक्ष तेलुगु, हिंदी या संस्कृत आदि भाषा बोली जाए तो उसे समझने में दिक्कत होती है। पहले तो है उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार एक प्रांत के व्यक्ति को दूसरे प्रांत के व्यक्ति से बातचीत में भी दिक्कत आती है, विशेषकर जब वे दोनों ही व्यक्ति अलग अलग प्रांतों की भाषा बोलते हों। अब अपन आते हैं 6 नंबर पर, 6 नंबर पे, हेल्पफुल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास में सहायक। कौन है? वाणी विकास। वो मानव विकास में भी बहुत सहायक होती है। भाषा का मानव के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह मानव विकास की आधारशिला है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते वह अपनी बातों का आदान प्रदान दूसरों के समक्ष करता है, अच्छी बातों को जीवन में अपनाता है। इससे संस्कृति एवं सभ्यता का विकास होता है। वह बालक जो अपने विचारों को संतुलित, मर्यादित, प्रभावशाली एवं आकर्षक ढंग से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसका विकास होता है। आगे चलकर वह बालक देश का अमूल्य निधि बनता है। या तो बहुत हायर पोस्ट पे चला जाता है जहाँ पर कि भाषा की अत्यंत आवश्यकता होती है कि भाषा के माध्यम से ही दूसरों को अपन बिजनेस कर सकते हैं, या हम नेता बन सकते हैं, हम या प्रोफेसर बन सकते हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। और समाज सेवा करता है। समाज सेवा के लिए भी उसको अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता है जहाँ अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं, और वो अपनी भाषा के माध्यम से उनसे कांटेक्ट स्थापित करता है। वह बालक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता रहता है। वह बालक जो विचारों को संतुलित, मर्यादित, तो वही आगे जाके सफलता प्राप्त करता है। अब अपन आते हैं 7th नंबर पर। 7th नंबर जो है वो है 7th नंबर जो है वो अपना है हेल्पफुल इन ट्रांसफ़र ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण। मतलब सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे से एक्सचेंज करना। भाषा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण होता है। किसी देश की संस्कृति एवं सभ्यता को उन्नत एवं उत्कृष्ट बनाने में भाषा का अमूल्य योगदान है। प्रत्येक परिवार, समुदाय या समाज द्वारा बोलने से में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस परिवार में या समाज में या समुदाय में या प्रांत में या राज्य में जो भाषा बोली जाती है, उसी के माध्यम से उस समाज का या समुदाय का की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य दर्शन आदि का हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर
स्वतः ही पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। आप देखिए कि कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे घर पर अपनी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पे बच्चा भी, आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी रीजनल लैंग्वेज बोलना सीख लेती है। कई जगह होता है और कई घरों में नहीं हो पाता है, होता रहता है। कल अपन इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पॉइंट पर आएंगे, जो है साहित्य सृजन में सहायक, हेल्पफुल इन लिटरेचर। थैंक यू।